निगोशिएशन। व्हाट डज मीन बाय निगोशिएशन? चीप प्राइस को रिड्यूस कराना? नहीं। निगोशिएटिंग, नेटवर्किंग एंड लॉबिंग। दोस्तों, निगोशिएशन का मतलब है डिस्कशन विद लॉजिकल। नेटवर्किंग यह है कि जब भी तुम किसी से मीट करो तो अपने स्पॉट छोड़कर आओ, लोग तुम्हें याद रखें। वो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जब तुम गिवर एंड पर होगे। लॉबिंग की द बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तुम्हारा दुश्मन भी ये बोले कि ये बंदा जो है तो डायनेमिक, आई डोंट लाइक हिम बट यू नो ही इज अ गुड गाय, और ही इज एग्जीक्यूटर, ही इज अ गुड शार्प शूटर बिजनेसमैन। दोस्तों, जब तुम्हारे पास ये वाली रिमार्क्स आने लगे ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारी लॉबिंग काम कर रही है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Makvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शानदार टॉपिक है और ये हमारी एपिसोड बिजनेस 2023 के अंदर ये हमारी एपिसोड नंबर 12 है। इस एपिसोड नंबर 12 के अंदर बड़ा यूनिक टॉपिक है। बड़ा सोचना कि जब भी आप निगोशिएटिंग, नेटवर्किंग एंड लॉबिंग, तीन लफ्ज हैं, यानी कैसे तुम्हें निगोशिएट करना है, कैसे तुम्हें नेटवर्किंग करनी है और कैसे तुम्हें लॉबिंग करनी है। दोस्तों, बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आपकी निगोशिएटिंग पावर। निगोशिएटिंग पावर कहते किससे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं तीनों चीजों एक्सप्लेन करूंगा आपको, और तुमने अगर तीनों चीजें अपने अंदर अडॉप्ट कर ली कि ये तीनों चीजें हैं क्या, मैं समझूंगा मैंने आपको एपिसोड 12 नंबर दे दी। और ये अपने अंदर तुम्हें अडॉप्ट करनी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महसूस करनी है, कि तुम्हें अपने अंदर अडॉप्ट करनी है। सबसे पहला टॉपिक मेरा है इसके अंदर निगोशिएशन। व्हाट डज मीन बाय निगोशिएशन? निगोशिएशन का मतलब क्या है? चीप प्राइस को रिड्यूस कराना? नहीं दोस्तों, निगोशिएशन का मतलब है डिस्कशन विद लॉजिकल। यानी अगर तुम कोई भी सौदा करने जा रहे हो, अगर तुम कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, अगर तुम कोई भी एक्ट करने जा रहे हो, तो यू हैव टू थिंक विद लॉजिकल। अगर तुमने लॉजिक को सामने रखते हुए दूसरे को तुमने कन्विंस कर लिया, यू विल कन्विंस देम टू एग्जीक्यूट द डील। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, बड़ी रीसेंट एग्जांपल दूंगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर कैसे डील की जाती है। दोस्तों, रिसेंटली आई परचेज अवर होम। इट इज अ प्रीटी लार्ज प्रॉपर्टी। इट्स कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 11.5 मिलियन। दोस्तों, जब मैंने वो प्रॉपर्टी पहली दफा देखी तो I feel this property cannot be purchased. There's thousands of the people line up at the property. Media is there. Mainstream is there. People are line up to purchase and see the property is a dream property on the earth. When I walk into the property, जब मैं प्रॉपर्टी के अंदर गया तो मैं भी एक ड्रीम में था कि ये प्रॉपर्टी शायद प्रॉपर्टी हम हो तो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। वी लाफ, वी कम बैक। आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, आज सिखा रहा हूं टॉपिक सी निगोशिएशन। 1 वीक के बाद हमने कहा कि क्या ये प्रॉपर्टी सोल्ड हुई? पता लगा प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं हुई। मैंने इंस्ट्रक्ट किया अपनी टीम को कि send the email to the owner, say somebody wants to meet to the current owner, and now the negotiating start. जब हमने
उससे मीट करने को कहा, उसने कहा नो वी डोंट वांट टू मीट द पीपल। हमने रिस्पॉन्ड किया कि इफ यू डोंट मीट इट द परचेजर विल नॉट बाय द प्रॉपर्टी। आई से सेंड माय ईमेल इन वेबसाइट, इफ यू वांट टू मीट विल कंटिन्यू, अदरवाइज अप टू देम। वी सेंड अवर इंफॉर्मेशन, आफ्टर one day we receive the email that yes, the owner wants to meet at 7:30. We meet the property on site. When we meet the property on site, the person, जो आदमी है वो 90 साल का बुढ़ा है, वो बैठा हुआ है, वो कहता है कि मेरे पास 1 मिनट है, लीव इट और टेक इट, डोंट वेस्ट माई टाइम। मैंने कहा उससे मेरे पास 30 सेकेंड है, लीव इट और गेट इट, आई डोंट हैव टाइम ऑल्सो टू स्पेंड द टाइम हियर। And there's 50 people in front of me. The environment is entirely tense. He said, I'm so busy man. मैं बहुत बिजी आदमी हूं। मैंने कहा तो मैं अपनी भी फाइल पुल करता हूं, मैं भी बहुत बिजी आदमी हूं। दोस्तों, he sit down and he talk about his family. He said, this house I built because of my family. I listen him. When he converts the conversation, I say, why don't you adopt me as a family member? तुम मुझे अडॉप्ट क्यों नहीं करते फैमिली मेंबर, ताकि मैं तुम्हारी ये पेन जो तुम्हारे अंदर मौजूद है मैं उसको रिमूव कर दूं। He grabbed my hand, house is yours. Give me the number, house is yours. I give a price, whatever the price I give it to him, he's agreed and we have a deal. दोस्तों, जब आपके पास पैशन होता है ना, जब आपको ये पता है कि मेरे पास एग्जीक्यूशन की ताकत मौजूद है और मैं बात उससे लॉजिकल करूंगा, तो निगोशिएटिंग करने में बहुत आसान होती है। तो दोस्तों, जब तुम कोई भी जिंदगी के अंदर काम किसी से डील करते हो तो दूसरे साइड की भी प्रॉब्लम को अपने सामने रखो। तो बिजनेस करने के लिए तुम्हारे अंदर निगोशिएशन स्किल पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग। दोस्तों, नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग यह है कि जब भी तुम किसी से मीट करो तो अपने स्पॉट छोड़कर आओ, लोग तुम्हें याद रखें। वो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जब तुम गिवर एंड पर होगे। जब तुम गिवर एंड पे होते हो ना, लोग तुम्हें याद रखते हैं। जब तुम ऑनेस्टी से लोगों को डील करो, लोग तुम्हें मेमोराइज करते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है ना, जब तुम ये काम कंटिन्यू करते रहते हो तो तुम्हारा नेटवर्क ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको कि नेटवर्क की डेफिनेशन जो है वो ये नहीं है कि हजारों लोग आपको जानते हो तभी आप अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हजारों आदमियों को जानने की जरूरत नहीं। बाज दफा आपके अगर 5 दोस्त अच्छे हो और उनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड है, वो आपकी तकदीर चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्किंग लोगों के साथ कैसे मिंगल है। उसका एक ही तरीका है सिर्फ कि तुम्हें लोगों के साथ सिंसियर होना है, नॉट जस्ट कि मेरा फायदा क्या होगा। दोस्तों, एक अच्छे बिजनेसमैन की जो टेक्निक है वो ये है, पहले वो लोगों से सिंसियर तो हो, पहले इस काबिल तो हो कि लोग ये समझें कि ये शख्स मुझे बेनिफिट दे सकता है। वंस यू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, जब तुम रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो ना कि ये शख्स मुझे बेनिफिट कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो है, जब तुम्हारे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, नेटवर्क, तो उसमें बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही तुम्हारे अंदर ये नेटवर्किंग ट्रस्ट लेवल सलाहियत पैदा होती है ना, दोस्तों, दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ के अंदर इतनी पॉजिटिविटी बिजनेस की मौजूद होती है कि आपको नेगेटिव सोचने की जरूरत क्या है, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे एक्शन भी वैसा ही होगा। तो अपनी नेटवर्किंग को इतनी हेल्दी नेटवर्किंग रखो कि तुम्हें ऑलवेज ये लगे कि मैं अपनी इस नेटवर्किंग के जरिए अपने बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूशन कर सकता हूं। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक साहब से मिला, उनका गैस स्टेशन था,
उन्होंने मेरा काम किया, उन्होंने कहा बस सिर्फ मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, आप एवरी डे यू फिल अप द गैस इन माई गैस स्टेशन। आप सोचो उस बंदे ने मेरा काम किया है, वो खाली कह रहा है कि मेरे इस गैस स्टेशन से मेरा गैस फिल करवाइएगा। दिस इज हिज नेटवर्किंग, कि वो सिर्फ समझता है कि अगर मैं डेली उससे गैस स्टेशन फिल कराऊंगा तो मुझे जो है $5 सेंट 10 सेंट मुझे एवरीडे मिलेगा। दिस इज माई नेटवर्किंग। तो आपका ये रिलेशनशिप है। आई डिड अ मेनी टाइम बिजनेस बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग, कि मैंने रिलेशनशिप बिल्ड किए, उसके बाद उसने मुझसे बाहर लाइनअप करके उसने मुझसे प्रॉपर्टी खरीद ली, मुझसे इंश्योरेंस ले लिया, मेरे पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो दैट कॉन्फिडेंस जो है ना वो एम्पायर को बिल्ड करता है। दोस्तों जब तुम अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करते हो ना कि मुझे नेटवर्किंग के साथ लोगों की हेल्प करनी है, तो दैट इज अ सेकंड टूल आफ्टर नेगोशिएशन, नेटवर्किंग विल किक इन। थर्ड टॉपिक है लॉबिंग। लॉबिंग किसे कहते हैं? लॉबिंग कहने को तो एक पॉलिटिकल वर्ड है। लॉबिंग मीन्स कि तुम जब एक टेयर क्रिएट करते हो, जब तुम अपने अंदर, तुम्हारे कुछ लोग तुम्हारे फ्रंट में होते हैं और कुछ तुम्हारे फ्रंट से नीचे होते हैं, जब तुम उनके अंदर तुम लोग क्रिएट करते हो, उनके अंदर तुम एक एक्टिविटी क्रिएट करते हो कि मुझे कैसे अपने अंदर लोगों को बिल्ड करना है, कैसे लोगों को मुझे बेटर करना है। तो दोस्तों उस वक्त जो है वो तुम्हारे पास जो है ना तुम्हारी लॉबिंग काम आती है। लॉबिंग क्या होता है कि जब तुम्हारा वर्ड, तुम्हारा एक जब सही निकलता है ना, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द में लोग ठीक हैं तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए अच्छे अल्फाज पास करते हैं। और सबसे लॉबिंग की द बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तुम्हारा दुश्मन भी अगर है ना कोई, योर एनिमीज ऑल्सो विल प्रोटेक्ट यू। योर एनिमीज भी ये बोले कि ये बंदा जो है तो डायनेमिक है, तो एग्जीक्यूटर, आई डोंट लाइक हिम बट यू नो ही इज अ गुड गाय, और ही इज एग्जीक्यूटर, ही इज अ गुड शार्प शूटर बिजनेसमैन। दोस्तों जब तुम्हारे पास ये वाली रिमार्क्स आने लगे ना तो समझ जाओ कि तुम्हारी लॉबिंग काम कर रही है। दोस्तों किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी को देखो, ये मत घबराओ कि लोग उसके बारे में बात क्या कर रहे हैं, ये सोचो कि उसका एक्शन क्या है, उसने अचीव क्या किया है, वो कहां कहां पर अपने आप को स्टैंड करता है। दोस्तों कहना बड़ा मुश्किल काम है, चैलेंजेस बहुत होते हैं लाइफ के अंदर। ग्रोथ करना मुंह से कहना आसान है, उसको एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी है। दोस्तों अगर आपने अपने अंदर नेगोशिएशन, लॉबिंग एंड नेटवर्किंग अपने अंदर आपने बिल्ड कर दी है, तो जो बिजनेस की आप जब सीढ़ी पे चढ़ोगे, जब बिजनेस की आप ग्रोथ पे जाओगे, तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो इंतहाई प्रोडक्टिव, इंतहाई शानदार होगी कि लोग आपको लाइफ टाइम याद रखेंगे और आपकी बिजनेस में एक जबरदस्त की ग्रोथ होगी। दोस्तों इस एपिसोड 12 के अंदर अगर तुमने ये अपनी आदत अडॉप्ट कर ली कि हमें कैसे अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है, और कोशिश करो, स्टार्ट करो तुम एक छोटे सर्कल से, एक छोटी टीम से, एक छोटे थॉट से। अगर तुमने ये अपने अंदर चीज बिल्ड कर ली, nobody can beat you, और once you will be dedicated on that side, you will be successful otherwise। मैं होप करूंगा मेरी ये आपको एपिसोड नंबर 12 पसंद आएगी। हमारी एपिसोड 13 का इंतजार कीजिएगा, और इसी बिजनेस 23 की वजह से हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ ना कुछ दे दें ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाए। और हमें खुशी होगी कि आप हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को ये इल्म दे सकते हैं, इससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और मेरा यही एक टारगेट है। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मनसूर नकवी।